हाँ, भगवान भोलेनाथ, क्योंकि उनमें सब रस है। भोलेनाथ जी जैसा कोई साधक हो नहीं सकता, सब रस है उनमें, सब समाया है। तो आज माधुर्य रस प्रकट हो गया। और बन ठन करके पार्वती जी जा रही थी, तो पूछा भोलेनाथ जी ने, कहाँ जा रही हो? रास। बोले हम भी चलेंगे। मैया बोली, ना ना, वहाँ पुरुषों को कोई एंट्री नहीं है, बस वहाँ पर गोपियाँ स्त्रियाँ ही जा सकती है। तो भोलेनाथ जी बोले, कुछ भी हो जाए रास में तो जाएंगे, उसके लिए रूप भी बदलना पड़े तो बदल लेंगे। बोले ब्याह पे तो नहीं बदला था तुमने। बोले आज रास की बात है, इस रास के लिए रूप बदलना पड़े, स्वभाव बदलना पड़े, हम तैयार है, बस रास में प्रवेश मिल जाए, आप हमको थोड़ा सजा दो। तो मैया उनको थोड़ा सजाती हैं, बढ़िया उनका मेकओवर कर देती हैं। बरसों से जो जटाएं सब एकदम बंधी हुई थी, उनको बढ़िया शैम्पू कंडीशनर लगा के साफ करके उसका जूड़ा बना देती है, चूड़ियाँ पहना देती है, लहंगा फरिया पहन लेते हैं। सोचिए, कभी ऐसे आंख बंद करके सोचिए, भोलेनाथ जी जब गोपी बने होंगे, कैसा रूप निखर के उनका दर्शन हुआ होगा। तो सुंदर स्वरूप बनाया भोलेनाथ जी का पार्वती मैया ने, घूंघट करा दिया, घूंघट करके चलने लगी। अब रास में पहुंचे ही थे, बाकी सब तो बदल लिया था, कपड़े वपड़े तो बाहर की चीजें वो तो बदल गई, कपड़े वस्त्र तो स्त्री जैसे धारण कर लिए, पर चाल वही पहलवानों जैसी थी, ऐसे एकदम चलते चलते आ रहे थे। ठाकुर जी ने बोला, ये गोपी कुछ जरा टेढ़ी सी लग रही है। पार्वती से पूछा, पार्वती आज किसको लेके आई? बोले एक गोपी है, पड़ोस के गांव की है, और बड़ी इसकी इच्छा थी रास में आने की। ठाकुर जी बोले अच्छा। भोलेनाथ जी मन में थोड़ा भय भी था, पकड़े न जाए, पकड़े न जाए। ठाकुर जी बोले चलो रास शुरू करते हैं, पर रुको, आज हमारी एक इच्छा हो रही है। क्या? आज हमारी इच्छा हो रही है कि रास करने से पहले सब गोपियों का हम मुख दर्शन करें। तो सब लाइन लगा के ठाड़ी है जाओ, हम सबको घूंघट उठा उठा के मोड़ो देखेंगे। आप भोलेनाथ जी तो घबराए, जहाँ से भगवान आ रहे थे उस पंक्ति लाइन में यहाँ से हटके पीछे आके खड़े हो गए, सबसे लास्ट में। ठाकुर जी बोले अच्छा। अब ये गोपी उधर भाग गई, तो ठाकुर जी ने कहा आज हमारा मन कर रहा है, आज इधर से नहीं, आज उधर से शुरू करेंगे। इधर आए ठाकुर जी, इधर आइए, पीछे से उधर भाग गए। ठाकुर जी बोले नहीं, आज हमारा मन कर रहा, अब उधर से, इधर आए उधर चले। ठाकुर जी बोले ना इधर से करेंगे ना उधर से करेंगे, ये जो गोपी इधर से उधर हो रही है इससे शुरू करेंगे। अब तो भोलेनाथ जी घबराए। भगवान ने उनको पास बुलाया, पास बुला के परिचय पूछा, गोपी क्या नाम है तेरा? फंस गए। सब प्लानिंग तो डिसाइड करके आए थे, पर नाम पूछ के नहीं आए थे। तो जैसे प्रभु ने पूछा क्या नाम है तेरा, तो भीतर से आवाज आई, ये जो सखी हमको संग लाई है ना, इसने हमारा नाम नहीं बताया। तो सब ललिता विशाखा सब हंसने लगी, अरे श्याम सुंदर, इस गोपी का अपनो नाम ही ना पतो, तो आप बता दो या को नाम से। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, आज से या गोपी को नाम है गोपेश्वरी। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। ठाकुर जी वृंदावन में आज भी गोपी रूप में भोलेनाथ जी विराजमान है। तो अब राज शुरू हुआ, जैसे राज शुरू हुआ तो भोलेनाथ जी दो डंडे मिलते हैं उससे जो डांडिया खेलते, भोलेनाथ जी भी आराम आराम से ऐसे हिलते हिलते नाच रहे थे आराम से। जैसे श्याम सुंदर ने वेणु उठा के अपने अधरों पर रखी और वेणु का नाद किया, बंशी बजी। बंशी बजते ही कौन अपने आप को वश में रख पाता है। अब तक भोलेनाथ जी डांडिया कर रहे थे, बांसुरी सुन के तांडव चालू हो गया। ऐसा घूमे, ऐसा घूमे कि चूड़ी कहीं, लहंगा फरिया कहीं, सब समझ गए कि आज तो ये साक्षात बाबा विश्वनाथ गोपी बन करके पधारे हैं। और फिर उस दिव्य रस में सब गोपियाँ डूबती हैं, आनंद लेती हैं। आप सब भी भाव से गाएंगे, नृत्य करेंगे, ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करेंगे। वृंदावन यमुना का पुलिन और
सब गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर गोपियों के साथ महाराज का आनंद दिलवाते हैं। सारी गोपी इस रस में डूब करके खूब आनंद लेती है, खूब इस रस का आस्वादन करती है। नृत्य होता है, एक जीव और प्रभु का मिलन होता है। रास के बाद भी भगवान ने देखा सब गोपियां श्रमित हो गई होंगी, थक गई होंगी, तो भगवान सबको जलपान कराते हैं, चरण दबाते हैं। बड़ा अनुग्रह भगवान का इन गोपियों पर हुआ। और फिर भगवान ने गोपियों को आज्ञा दी कि हे गोपियों, अब समय है घर वापस जाने का, क्योंकि अभी जो संसार के व्यवहार हैं उनको भी निभाना आवश्यक है, इसलिए तुम सब गोपियां घर लौट जाओ। भगवत आज्ञा प्राप्त करके सब गोपियां अपने अपने घर को वापस आ जाती हैं। इस प्रकार शुकदेव जी के द्वारा महाराज की इस कथा को सुनाया गया, जो हमने भी बड़े संक्षेप में प्रणाम मात्र करते हुए इसको श्रवण किया है। रास पंचाध्याय पर न जाने कितने कितने महापुरुषों की वाणियाँ हैं, भाव है, अलग अलग जिसके जो भाव हैं सब प्रस्तुत करते हैं। आगे भगवान प्रलंबासुर आदि का उद्धार करते हैं और फिर भगवान की इच्छा होती है मथुरा के ओर प्रस्थान करने की। मथुरा जाने के लिए भगवान ने कंस के मन में एक प्रेरणा दी। कंस के मन में आया, इतने योद्धाओं को भेजा, इतने दैत्यों को भेजा, एक लौट के नहीं आया, सबको उस कृष्ण ने मार दिया। क्यों ना अब की बार उस कृष्ण को यहाँ बुलाया जाए। तो हम भी तो देखें क्या ऐसा बल है उसके भीतर कि किसी से कोई दैत्य उसको आज तक मार न सका। तो कंस ने बड़ी चालाकी से एक आयोजन किया, युद्ध का आयोजन किया, जिसमें सब राजाओं को बुलाया, योद्धाओं को बुलाया और ब्रज भेजा अक्रूर जी को, कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज ब्रज में आते हैं। नंद यशोदा पहले से ही अक्रूर जी से परिचित थे ही। अक्रूर जी को देख के नंद यशोदा बड़े प्रसन्न हुए और स्वागत सत्कार किया, भोजन इत्यादि हुआ, आने का कारण पूछा। अक्रूर जी ने आने का अपना कारण बताया कि मैं महाराज कंस की ओर से भेजा गया हूँ। महाराज कंस चाहते हैं कृष्ण बलराम दोनों को मेरे साथ मथुरा भेज दिया जाए। ये बात जैसे ही नंद यशोदा के कान में गई, मानो श्वास रुक गई। सारे ब्रज में ये बात पहुंची, ग्वाल बाल गोपियों के पास ये बात पहुंची। सबका हृदय थम गया कि कृष्ण हमें छोड़कर के कैसे जा सकता है, जबकि सब जानते थे या क्रूर कह रहा है कि सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा है, परसों वापसी है। पर 3 दिन क्या, ये ब्रज तो कृष्ण से इतना प्रेम करता है कि एक क्षण भी कृष्ण के बगैर रह नहीं सकता। लेकिन भगवान की लीला के आगे कोई कुछ न कर सका। भगवान ने सबको सांत्वना देते हुए वहाँ से विदाई ली है। सारे ब्रज में कृष्ण के जाने पर सब रोए, पशु पक्षी भी रोए। यशोदा, नंद बाबा, श्री राधा रानी, गोपिकाएं सबको छोड़ श्री ठाकुर जी एक रूप से मथुरा चले जाते हैं। यमुना जी में स्नान करते अक्रूर जी को अपना दर्शन कराते हैं, मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा कंस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि घुसते घुसते कृष्ण को मार दिया जाए। एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी था जो कंस को दहेज में मिला था, तो उसी हाथी को मदरा पिला करके कृष्ण के सामने छोड़ दिया गया। भगवान ने उस हाथी के पांव पकड़े, चारों तरफ घुमाया, आकाश में उछाल दिया, उसका उद्धार किया। कुबलिया पेड़ पर कृपा हुई। फिर नंद बाबा से आज्ञा ली, बाबा अगर आप आज्ञा दे दे तो जरा हम मथुरा दर्शन कराएं, मथुरा भ्रमण कराएं। बाबा ने आज्ञा दी। सब ग्वाल बालों के साथ कृष्ण चल पड़े। जैसे कृष्ण मथुरा में भ्रमण के लिए निकले,
सारी मथुरा जानती थी कि आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां पुत्र कंस का काल है, और यही 8वां है, ये सब जानते थे। यही देवकी का पुत्र 8वां है, यानी यही हमारा तारनहार है, यही हमें इस कंस के प्रकोप से बचाएगा। सब बड़े खुश हैं, दर्शन कर रहे हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई भगवान के लिए पुष्पमाला अर्पित कर रहा है गले में। ग्वाल बाल देखते हैं, ग्वाल बाल हंसते मनी मन आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भैया, या मथुरा में हमने सोची कि हमारो कन्हैया तो चोर है, पर यहाँ तो यहाँ की बड़ी इज्जत है। देखो सब कितने हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ करके सब प्रणाम कर रहे हैं। पर भैया या इज्जत के बारे में कन्हैया ने हमको पहले बता देते तो हम भी ने बढ़िया से अच्छे दूल्हे दुल्हाए कपड़ा पहराते। अब तो दे हम कैसे फटे पुराने से कपड़ा में जैसे घरे वैसे उठ के आ गए। तो अब भैया कोई तो ते पूछेगो कि ये सब तेरे संग जा रहे, ये कौन है? तो तू का कहेगो? ये मेरे मित्र है। अब मित्र ऐसे दशा में सब आए हैं तो भैया तेरी बेइज्जती होगी। तो याते तो बढ़िया कहीं थे हमारे यहाँ बढ़िया सो कपड़ा को इंतजाम करवा दे, तो हम भी ने बंठन के चलेंगे। ठाकुर जी बोले चलो अभी हम व्यवस्था करे देते हैं। ठाकुर जी आगे गए, एक धोबी कपड़ा धो रहा था घाट पर, यमुना के घाट पर। भगवान ने उससे जाके कहा भैया जी हमारे ग्वाल वाले इतने सारे आपके पास कपड़े, 2-4 इनको दे दो। पर धोबी बड़ा घमंडी था, अभिमानी था, कंस का धोबी था, तो जैसा मालिक वैसा नौकर। सो घमंड में बोला अरे तुम जैसे गांव के गवार लोग, गवार ग्वाला गैया चराने वाले, तुम क्या जानो अच्छे वस्त्र क्या होते? महाराज कंस के कपड़े तुम जैसे लोग पहनोगे, भागो यहां से। अब तो ग्वाल वाल बड़े दुखी हुए, अरे कन्हैया कृष्ण के होते हुए इतनी बेइज्जती, तुम चुपचाप खड़े है के देख रहे हो? अरे कन्हैया दिखा दो कौन है, हम भी ब्रजवासी हैं पक्के, दिखा दे लाला याकू अपने पूतना वाले हाथ। तो ठाकुर ने तुरंत मुक्का मुष्टिक बनाया, धोबी के माथे प्रहार किया, धोबी का वहीं प्राणांत हो गया। उद्धार किया भगवान ने, वस्त्र दिए, सब ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने, वस्त्र पहन करके आगे बढ़े। कुब्जा पर कृपा की, एक दासी जो चंदन लगाती थी, भगवान ने उसका उद्धार किया है, उस पर कृपा की है। कई कई वर्णन आता है कुब्जा पूर्व जन्म में, त्रेता में भगवान श्री राम के प्रति जो आकर्षित हुई, रावण की बहन सुपर्णका थी, उस समय भी भगवान को पाने आई थी, इस समय भी भगवान को पाने आई, पर तब नहीं मिले, अब मिल गए, अब कृपा हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? उस समय भी तो चाहे किसी भी रूप में सही, पर आई तो भगवान के पास थी, तब कृपा नहीं की, अब कर दी क्यों? बोले भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सब चीज में माफ कर दूं पर छल कपट नहीं। उस अवतार में सुपर्णका थी राक्षसी, पर बन के आई एकदम सुंदर अप्सरा। भीतर तो बुराइयां भरी हुई है और बाहर सुंदरता धारण करके आ गई, इसलिए भगवान ने कृपा नहीं की। पर इस अवतार में वो जैसी थी, शरीर में विकृति थी तो वैसी आ गई, सुंदर बन के नहीं आई कि हाँ हम बड़े सुंदर हैं दिल से भी स्वभाव से भी, तो जैसी है वैसी आ गई। तब भगवान ने कृपा की। तो इसका भाव है कि भगवान के सामने छल कपट नहीं, जैसे है वैसे भगवान को जाकर के कह दो कि प्रभु भले हैं बुरे हैं पर आपके हैं, तब भगवान कृपा करते हैं। अब भीतर तो मैल भरा हुआ, बाहर से भगत जी बन के पहुंच जाए भगवान के पास, तो ठाकुर जी ये नाटक देख के हंसते हैं। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। पाखंड देख के ठाकुर जी हंसते कि हमें पागल बना रहा, हम घट घट की जानते तो भीतर से कैसा है, भगवान के सामने। और वैसे भी जो ज्यादा जिसमें कमियां होती है, जो ज्यादा अधम है, उस पर भगवान का लाड़ ज्यादा होता है।